गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं भाववाचक संज्ञा बनाना। ये बहुत ही आसान टॉपिक है और यहाँ से एग्जाम में 1 नंबर का प्रश्न निश्चित होता है। तो हम सभी जानते हैं कि संज्ञा के जो 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ये भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है और किन शब्दों से इसका निर्माण किया जा सकता है, इसका एक अभ्यास पाठ आज हम करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा जान लीजिए कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, कौन कौन से शब्द यहां आते हैं। ध्यान दीजिए, वे संज्ञा शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु की दशा, अवस्था, स्थिति, स्वभाव का बोध कराते हैं, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अगर हम उदाहरण देखें तो सज्जनता, बुढ़ापा, यौवन, बचपन, ऊंचाई, इस तरह के जो शब्द आएंगे वो किस में आएंगे, भाववाचक संज्ञा में आएंगे। सबसे बड़ी खास बात क्या होती है भाववाचक संज्ञा की, कि भाववाचक संज्ञा सदैव एक वचन में होती है। और दूसरी खास बात ये होती है कि भाववाचक संज्ञा जो होती है उसके जो भाव होते हैं, या यूं कह सकते हैं इन शब्दों को हम, इन भावों को हम केवल अनुभव कर सकते हैं, इन संज्ञाओं को छू नहीं सकते, केवल अनुभव किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, इसलिए इनको हम भाववाचक संज्ञा में रखते हैं। अब जैसे कहा बुढ़ापा, यौवन, तो ये क्या है, ये अवस्थाएं हैं, भाव हैं, इनको हम क्या नहीं कर सकते, छू नहीं सकते। तो अब इन्हीं शब्दों का निर्माण किस तरह से किया जाएगा, देखते हैं। तो देखिए, भाववाचक संज्ञा किन शब्दों से बनती है। भाववाचक संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय शब्दों से बनाई जा सकती है। भाववाचक संज्ञा बनाते समय शब्दों के अंत में प्राय जो शब्दांश जुड़ते हैं उनमें पन, त्वय और ता होते हैं, लेकिन इनके अलावा भी कुछ शब्दांश जोड़े जा सकते हैं और भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है। अब भाववाचक संज्ञा बनाने का जो टॉपिक है आज हमने एक विशिष्ट तरीके से तैयार किया है। इसे आप बार बार अभ्यास भी कर सकते हो और इससे आपको याद करने में आसानी भी रहेगी। तो पहला पढ़ते हैं, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। अभी यहां आपके सामने इनके उत्तर नहीं लिखे हुए हैं, केवल जातिवाचक संज्ञा लिखी हुई है और आपको 1 सेकंड के लिए सोच करके बताना है कि इसका क्या हो सकता है, उसके बाद आपको आंसर दिखाई दे जाएगा। थोड़ा सा गेम है ये आपके लिए, ध्यान दीजिए। मनुष्य जातिवाचक संज्ञा है, तो अगर हम इस जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाएं तो क्या बनेगी। आई थिंक आपने उत्तर सोच लिया होगा और आपका उत्तर ये निकल के आता है और सही भी है, बिल्कुल। क्या होगा, मनुष्यता। ऐसे ही सज्जन, सज्जन से क्या बनेगी, सोच लिया आपने, तो देखिए उत्तर अपना, सज्जनता। नीचे देखते जाइएगा, पेपर निकल रहा है, उसमें आंसर्स भी दिख रहे हैं। राष्ट्र से भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी, बिल्कुल करेक्ट है आपका उत्तर, और यह बन गया राष्ट्रीयता। ऐसे ही देखते जाओ, साधु, साधुता। साधु जातिवाचक संज्ञा है और जिसमें साधु के भाव हैं, जिसमें सदाचार के भाव हैं, वो साधुता कहलाएगी और साधुता बन जाएगी भाववाचक संज्ञा। ऐसे ही मानव, मानव से क्या बन जाएगी, मानवता। फिर वापस एक शब्द आ गया सज्जन, सज्जन से सज्जनता। शत्रु से शत्रुता। और बताइए वीर से क्या बनेगा फिर, वीरता, बिल्कुल। और शिशु से क्या सोच लिया आपने, अगर सोचा है तो बताइए। तो देखिए उत्तर अपना, उत्तर आ जाएगा आपका शिशुत्व है। अब इसको यहां हम फिक्स कर देते हैं। अब ये हमेशा आपके पास रहेगा और आप जब भी देखना चाहेंगे वीडियो को वापस पॉज करेंगे और वापस स्टार्ट करके देख सकते हैं। ऐसे आ जाइए माता, माता से क्या बनेगी भाववाचक संज्ञा, माता से बनेगी मातृत्व, मातृत्व, माता से बनेगा मातृत्व। ऐसे ही पिता,
पिता, पितृत्व, पिता पितृत्व, पिता के गुण जो हैं वो कहलाते हैं पितृत्व। देव, देव जातिवाचक संज्ञा, लेकिन देवत्व बन जाएगा आपका भाववाचक संज्ञा। तो फिर नारी से बताइएगा। अगर आपका उत्तर आपने सोच लिया है तो मैच कीजिएगा अपना उत्तर। नारीत्व, नारी से बनेगा नारीत्व। ऐसे पंडित, पंडित से पांडित्य, लेकिन मैंने एक छोड़ दिया पहले, पुरुष, पुरुष का यहां देख लीजिए पुरुषत्व, पुरुष पुरुषत्व, पंडित पांडित्य। और बच्चा, बच्चा से क्या बनेगा? बच्चापन नहीं, बचपन, इसको याद रखेंगे, बच्चापन नहीं होता है बचपन। लड़का, सोच लिया तो उत्तर बताइए। उत्तर आएगा आपका लड़कपन। व्यक्तित्व, ओहो, मैंने आपको पहले से ही भाववाचक संज्ञा बना करके दे दिया, मुझे यहां केवल व्यक्ति लिखना था, और व्यक्ति जातिवाचक संज्ञा है, और अब इसका भाववाचक क्या बन जाएगा? व्यक्तित्व। प्रतिनिधि, प्रतिनिधित्व, तो फिर वापस गलती मैंने कर दी, यहां ब्राह्मण लिखना था मुझे, और मैंने क्या लिख दिया? ब्राह्मणत्व लिख दिया, पहले से भाववाचक बना दिया। तो आप त्व को यहां से हटा दो एक बार, और इतना याद देखो, ब्राह्मण, ब्राह्मण से क्या बनेगी भाववाचक संज्ञा? ब्राह्मण से बनेगी आपकी ब्राह्मणत्व, और हमने इस पेज को भी यहां फिक्स कर दिया। अब इसको आप एक बार पूरा रीड करके और तैयार कर सकते हैं, लेकिन यहां जो मैंने गलती की उसका ध्यान रखेंगे, व्यक्तित्व नहीं है, ये व्यक्ति है, और व्यक्ति से संज्ञा बनेगी व्यक्तित्व, और ब्राह्मणत्व से ये ब्राह्मणी है, ब्राह्मणत्व नहीं है यहां, और इससे भाववाचक बन जाएगा ब्राह्मणत्व। अब हम पढ़ते हैं विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। हम सभी जानते हैं कि संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द जो होते हैं उनको विशेषण कहा जाता है। तो इन विशेषणों से हम क्या बनाएंगे? भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। तो पहले जानना जरूरी है कि हमें पता कैसे चलेगा कि ये विशेषण शब्द है या ऑलरेडी भाववाचक संज्ञा है। तो हमेशा ध्यान रखो कि जब भी किसी विशेषण के साथ में, किसी शब्द के साथ में कोई संज्ञा शब्द जुड़ जाए, वह उसकी विशेषता बताने लग जाए, तो वह क्या बन जाएगा? विशेषण बन जाएगा। यहां शब्द है व्याकुल, अगर मैं लिखूं व्याकुल के साथ में संज्ञा व्यक्ति, तो व्याकुल व्यक्ति, व्यक्ति कैसा है? व्याकुल है, तो क्या होगी? इसकी विशेषता हो गई, तो ये क्या बन गया? विशेषण। अब इस व्याकुल से आपको बनानी है भाववाचक संज्ञा, तो क्या बनेगी? इस पेपर को नीचे खींचते जाएंगे और एक एक अपना उत्तर देखते जाएंगे। आपने सोच लिया होगा अपना उत्तर क्या होगा? बिल्कुल, अगर सोच लिया तो सही है, व्याकुलता। व्याकुल से बनेगी व्याकुलता। तो अगला शब्द आ रहा है स्वस्थ। हम इसके साथ संज्ञा लगा के देखते हैं। स्वस्थ बालक, स्वस्थ युवक, स्वस्थ विशेषण हुआ और इससे भाववाचक बन जाएगा स्वास्थ्य। ऐसे ही ऊंचा, ऊंचा, ऊंचा क्या है? विशेषण, और इससे बन जाएगा ऊंचाई। ऐसे ही चौड़ा से चौड़ाई, लंबा से लंबाई। विद्वान से विद्वता, विद्वान विद्वता। तो ऐसे ही अपना अगला देखिएगा मधुर। मधुर से क्या बनेगा? मधुर से आप बना सकते हो मधुरता, या फिर आप बना सकते हो माधुर्य, मधुरता या माधुर्य। लोभी, लोभी लालची, लोभी प्राणी, लोभी व्यक्ति। तो हम लोभी को यहां विशेषण पाते हैं, लेकिन जैसे आपसे कहा जाए भाववाचक बनाओ, तो आप इसकी ई की मात्रा को हटा दो, केवल लोभ शब्द लिख दो, लोभ का बन जाएगा, लोभ क्या बन जाएगा? भाववाचक संज्ञा बन जाएगा। ऐसे आलसी क्या है? आलसी विशेषण है, और इस आलसी से ई की मात्रा हटाई तो क्या बन गया? आलस। आलस क्या बन गया? भाववाचक संज्ञा बन जाएगा। चलिए दूसरी साइड में आ जाइए। यहां शब्द दिया है गहरा। गहरा भी क्या है? विशेषण, क्योंकि हमने इसके साथ संज्ञा लगाई गहरा नाला। तो गहरा नाला क्या है? नाला संज्ञा है, और गहरा इसकी विशेषता बता रहा है, तो विशेषण हुआ। अब आपको कहा जाता है तो आप क्या करेंगे? आप
का उत्तर सोच लिया आप लोगों ने, तो अब आप उत्तर बताइएगा गहराई। गहरा से क्या बना? गहराई। चलिए, मीठा। मीठा क्या है? विशेषण। मीठा आम। आम क्या है? संज्ञा। और विशेषता क्या बता रहा है? मीठा शब्द। तो हम क्या बनाएंगे? मिठास। मिठास क्या बन गया? भाव संज्ञा बन गया। अधिक। अधिक से क्या बनेगा? अधिकता। थोड़ा सा आप सोच लिया करो, पहले पेपर आगे जाए उससे पहले सोचा करो। अधिक से क्या बनेगा? अधिकता। तो पूर्ण से क्या बनेगा? सोच लिया? सोचा? आई थिंक सही सोचा होगा, बिल्कुल सही है, पूर्णता। तो बताओ विधवा से क्या बनेगा? विधवा से बन जाएगा वैधव्य। हिंसक। हिंसा करने वाला हिंसक कहलाता है। और जो भाववाचक संज्ञा बनेगी वो बन जाएगी हिंसा। हिंसा। ऐसे ही शूर। शूर का अर्थ है वीर सिंह। शूर। और शूर से बन जाएगा शौर्य। अगला शब्द है गुरु। गुरु। गुरुता। गुरु से क्या बन जाएगा? गुरुता बन जाएगा। इस तरह से हमने क्या बनाई? विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाई। कुछ और देखिए। चलो फटाफट एक प्रैक्टिस और देखते हैं, विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। उत्तर सोचते जाएगा आप लोग फटाफट और बोलते जाएगा। उचित। उचित से औचित्य। युवा। यौवन। बड़ा। बड़ा से या तो बड़प्पन बना दो या फिर बड़ाई। चलो, भूखा। भूखा से क्या बनेगा? वाओ, भूख। ऐसे ही खट्टा। खट्टा से क्या बनेगा? सोच लिया? बिल्कुल सही उत्तर आपका खटास। और हरा से हरियाली। एक सेकंड के लिए पॉज हो जाता हूं मैं। आप एक बार आपने दिमाग में उत्तर लाकर देखें कि उत्तर सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। शांत। शांति। चिकना। बिल्कुल सही है, चिकनाहट। और दुखी से क्या बन जाएगा? दुखी से दुख। दुखी क्या है? दुखी है विशेषण। मैंने कहा ना कि जो भी आप संज्ञा शब्द लगा के देखेंगे तो उससे अगर आपका उत्तर मैच हो जाता है, दुखी व्यक्ति, दुखी प्राणी, तो ये विशेषण हुआ। प्यासा। प्यासा विशेषण है और प्यासा से संज्ञा बनेगी। क्या उत्तर सोचा आप लोगों ने? अगर सोच लिया तो बिल्कुल सही है, ये बन जाएगा आपका प्यास। कृपण। कृपण कहते हैं कंजूस को। कृपण व्यक्ति। तो व्यक्ति क्या है? भाववाचक संज्ञा, कंजूस व्यक्ति। तो कंजूस क्या है? विशेषण है। कृपण भी विशेषण है। और इससे हम बनाते हैं तो बन जाएगी आपकी संज्ञा, इससे बन जाएगी आपकी कृपणता। ऐसे ही भावुक। भावुक से क्या बनेगी? भावुकता। बुद्धिमान। बुद्धिमता। ईर्ष्यालु। बिल्कुल सही सोचा आपने, ईर्ष्या। सोचते जाए फटाफट। कायर। कायरता। विवश। विवशता। ठंडा। बिल्कुल सही है, ठंडक। बेईमान। बेईमान से क्या बनेगा? बिल्कुल सही, बेईमानी। गंभीर। गंभीर से गांभीर्य या फिर गंभीरता। कर्मठ। कर्मठता। कर्मठ से कर्मठता। और मुक्त से, बिल्कुल सही सोच लिया आप लोगों ने, मुक्त से बन जाएगा मुक्ति। मुक्ति। मुक्ति क्या है? विशेषण, भाववाचक संज्ञा है। मुक्त आपका विशेषण। तो स्टूडेंट्स, भाववाचक संज्ञा का हमने एक पार्ट पढ़ा, एक पार्ट आपका फिर बनेगा। आप बार बार इसको अभ्यास करके याद कर सकते हैं, ये आसान है और बोर्ड परीक्षा में 1 नंबर का प्रश्न यहां से अवश्य आता है।